एक बार फिर से मेरे चैनल वर्षा एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको नारियल से जुड़े 5 उपाय बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आएगी, घर में धन का वास होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारियल कौन से भगवान को किस तरह से चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, माँ लक्ष्मी को हमेशा साबुत नारियल, फूल और फल के साथ चढ़ाना चाहिए। भगवान को गीला खोल वाला नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भगवान शिव के किसी भी रूप को और भगवान शिव को भी नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जटा वाला नारियल एकमात्र हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नारियल में किसका वास होता है। शास्त्रों के अनुसार नारियल में त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। नारियल पर दिखाई देने वाली 3 आँख भगवान शिव के त्रिनेत्र का रूप मानी जाती है। अब दूसरी बात आप ये सुनिए कि बहुत से लोग ना पूजा पाठ में नारियल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि नारियल किस तरीके से रखना चाहिए। तो जिस ओर नारियल आपको रखना चाहिए, जैसे कि आपने एक लोटा लिया है, लोटे में आप लोग जल भरते हैं, और ये भी ध्यान रखने कि जल जो आप भरते हैं जिस लोटे में, उसके नीचे आपको थोड़े से साबुत चावल रखने चाहिए। वो जल भर के आपको उसमें कलावा बांधना चाहिए, सतिया बनाना चाहिए उस लोटे पर, और लोटे पर आपको सीधा खड़ा करके आपको नारियल रखना चाहिए और उस पर चुन्नी लगानी चाहिए और साथ ही तिलक भी करना चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी पूजा पाठ में आप नारियल को रख सकते हैं। अब मैं आपको जो उपाय बताती हूँ, तो सबसे पहला उपाय ये है नारियल का कि दरवाजे पर नारियल बांधने से क्या होता है। ये सबसे बड़ा उपाय है। यदि आपके कामों में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आप लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर टांग दें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और काम में भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। दूसरा उपाय ये है कि आपने देखा होगा कि नारियल के अंदर एक सफ़ेद रंग का बीज निकलता है। जिन औरतों को या जिनके परिवार में संतान की होने में प्रॉब्लम आती है या बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो सफ़ेद बीज नारियल में निकलता है, वो लेडीज़ों को खिलाने से, महिलाओं को खिलाने से संतान की प्राप्ति होती है। तो ये दूसरा उपाय था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब तीसरा उपाय मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके घर में जैसे कोई वृद्ध महिला है या कोई भी वृद्ध आदमी है और वो बहुत बीमार है, तो आप उनके सर से शाम के टाइम, खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन, आप 21 बार नारियल उतार कर आप किसी भी मंदिर में जाकर आप उसे रख सकते हैं और किसी पेड़ के नीचे ना रखें। तो अगर आप पेड़ के नीचे रखेंगे तो वो जो भी नज़र है या कुछ भी है वो नहीं उतरेगी। तो आप 21 बार उनके सर से नारियल उतार कर आप किसी भी भगवान के पास या किसी के पास भी रख कर प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम है उन सबको दूर कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब जो मैं आपको चौथा उपाय बताने जा रही हूँ वो ये है कि यदि किसी के घर में छिपकली है और छिपकली बहुत ज़्यादा आती है, वैसे तो आपको पता ही है कि छिपकली लक्ष्मी जी का वास होती है, लेकिन ज़्यादा छिपकली आने से जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या कुछ है वो डरते हैं, या कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर सोते हैं, अगर छिपकली आ जाए या उनके सर में या किसी चीज़ में घुस जाए तो वो क्या करें। तो ज़्यादा छिपकली होना भी सही नहीं होता। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आपके घर में जो नारियल है उस नारियल को आप तोड़कर चारों अपने दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व में, पश्चिम में, चारों दिशाओं में आप ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ कोई ना देख सके और उस पर लाल रंग का तिलक लगा दीजिए। तो ये था चौथा उपाय। अब मैं आपको पांचवा उपाय बताना जा रही हूँ। पांचवा उपाय बहुत ही सरल है। जिन घरों में बच्चे होते हैं और वो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके लिए क्या करना है, आपको हर शनिवार 7 बार उनके सर से नारियल उतार कर आपको किसी ऐसे गरीब इंसान को या बूढ़े इंसान को दे देना चाहिए और ये नारियल अपने बच्चे से ही आपको दिलवाना चाहिए। कि आपके घर में कोई आलस करता है या फिर आपके घर में कोई भी ऐसी परेशानी है जिस वजह से आपको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप 7 बार नारियल उतार कर उस आदमी के ऊपर से, उस बच्चे के ऊपर से किसी भी बूढ़ा आदमी को दे दें, किसी गरीब इंसान को देकर आप ये उपाय करें। और कम से कम आपको ये उपाय 21 बार करना है, यानी कि 21 शनिवार करना है।
और ऐसे और भी उपाय हैं मेरे चैनल पर। यदि आप और भी किसी चीज़ से रिलेटेड उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे डीएम भी करोगे तो मैं वहाँ पर आपको इसका उपाय बता दूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।